चलिए हम लोग का चैप्टर 4 है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इसके राइटर या ऑथर कह सकते हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे born on May 2nd 1921 was a well known film director of India। बंद करो एक मिनट। He earned international recognition for his talent in filmmaking and direction. Best known for his पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता and शतरंज के खिलाड़ी। He won awards at international film festival in Venice, Cannes and Berlin। देखिए सत्यजीत रे जी का जन्म 2 मई 1921 ईस्वी को भारत में हुआ था, जो भारत के बहुत सफल डायरेक्टर हुए। ठीक है, उन्होंने भारतीय फिल्म को इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान दिलाई। उनके बहुत सारी फिल्में हैं, जिनमें कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, बहुत जाना या बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म है, जिसके कारण भारतीय फिल्मों में उसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है। वो फिल्में हैं पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी। उन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और यह वेनिस में मिला, केन्स में मिला और बर्लिन में मिला। रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म। सत्यजीत रे अपनी फिल्मों के लिए धुन या संगीत खुद तैयार किया करते थे। He was also a story writer, illustrator and book designer. Oxford University conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received. In the present essay taken from his book Our Films, Their Films, he examines the nature of our films and point out their defects. He is extremely critical of the quality of our filmmaking, direction as well as content। अर्थात कहा जा रहा है कि वो एक डायरेक्टर थे ही, एक स्टोरी राइटर थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, वर्साटाइल जिसको हम लोग कहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया और यह जो हम आज चैप्टर पढ़ेंगे यह उनकी एक किताब का छोटा सा अंश है। और यह किस किताब से लिया गया है, तो उस किताब का नाम है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। इस किताब का यह छोटा सा भाग है जिसमें उन्होंने फिल्म के प्रकृति के बारे में बताया कि एक फिल्म में क्या क्या कमी होती है, उन सब चीजों को उन्होंने उजागर किया है। वह एक सफल डायरेक्टर थे जिसके कारण उन्होंने बताया कि भारतीय सिनेमा किस कारण से जो है बहुत पीछे है। अब हम लोग आते हैं इसके स्टोरी पे। One of the most significant phenomena of our time has been the development of cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form. Today, the cinema commands the respect accorded to any form of creative expression. It combines in various measures for fun of poetry, music, painting, drama, architecture, and a host of other major and minor. It combines the cold logic of science. देखिए कि हम लोगों के मनोरंजन का जो साधन है वह सिनेमा भी है। ठीक है, और अब बहुत सारे चीज आ गए हैं मनोरंजन के, लेकिन आज से कुछ दशक पहले तक सिनेमा ही मनोरंजन का एक विशेष साधन हुआ करता था और इसके माध्यम से लोगों को अवेयर भी किया जाता था। अगर हमारे समाज में किसी चीज की कोई बुराई है या कुछ चीजों को दिखाना है तो लोग फिल्म के माध्यम से लोगों को अवेयर करते थे। तो यह हमारा फिल्म इंडस्ट्री बहुत पुराना है और समय के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव हुआ। कहा जा रहा है कि जब एक फिल्म हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब एक जब फिल्म बनती है तो उसमें बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे उसमें गीत होता है,
संगीत होता है, उसके अंदर पेंटिंग्स होता है, ड्रामा होता है, कॉमेडी होता है। जैसे कि हम लोग फिल्म देखते हैं तो कुछ ऐसी फिल्म होती है जिसको देखते ही हम लोग बहुत हंसते हैं, क्या लोट लोट के हंसते हैं। कुछ ऐसी फिल्में होती है जिसको देखते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, एकदम लोग फुट फुट के रोने लगता है। तो यह सब क्या है, इमोशंस है। इसके अलावा हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं, मतलब जब कोई बिल्डिंग आपको दिखाया जाता है, कोई भवन है, किला है, महल है, तो उसमें घर का डिजाइन, महल का डिजाइन दिखाया जाता है। तो यह सब क्या है, आर्किटेक्चर को दिखाया जाता है। इसमें आपको झील, नदी, तालाब, झरना, समुद्र, हर कुछ को दिखाया जाता है, जिसको लोग देख के बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। आजकल की जो फिल्में हैं तो उसमें बिना साइंस और टेक्नोलॉजी की फिल्में नहीं बन सकती है। इंडिया took up film production surprisingly early. The first short film was produced in 1907 and first feature film in 1930. भारत में सबसे पहला शॉर्ट फिल्म बना 1907 में और सबसे पहला फीचर फिल्म बना 1913 में। By the 20th century, it had reached the status of big business. और 20वीं सदी आते आते भारतीय सिनेमा एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया या व्यवसाय बन गया। आप लोग सुनते होंगे कि कोई फिल्म जब रिलीज होती है, लगती है, तो 2 दिन 4 दिन या बहुत ज्यादा होगा तो एक सप्ताह का कलेक्शन जो होता है 500 करोड़ हो गया, 600 करोड़ हो गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर पूंजी इन्वेस्ट किया जाता है और लोग जब इसको देखते हैं तो यह जो है एक बहुत बड़ा व्यापार सिद्ध हो रहा है। अभी रिसेंट में ही आप लोग बहुत मूवी देखे होइएगा, जैसे अभी छावा आया है, RRR देखे होइएगा, क्या बाहुबली आया था, पुष्पा आया। ये सब मूवी लगते ही 2 दिन 3 दिन में जो है न्यूज में आएगा कि 400 करोड़ के पार हो गया बिजनेस। तो यह सब क्या हो गया कि इसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया जाता है और उसी रेशियो से इसमें मुनाफा भी आ रहा है। It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood. For that is a statistical fact, but can the same be said of its quality? Why are our films not shown abroad? Is it solely because India offers a potential market for its own products, or are we just plain ashamed of our films? अब इसमें बॉलीवुड की बात की जा रही है, हॉलीवुड की बात की जा रही है। हॉलीवुड विदेशों में जो फिल्में बनती हैं, फॉरेन मूवीज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉलीवुड। उत्तर भारत में जो फिल्में बनती हैं उनको कहते हैं बॉलीवुड, उसको कहते हैं बॉलीवुड। और साउथ में जो फिल्म बनती है तमिल में, उसको कहते हैं टॉलीवुड, उसको क्या कहते हैं, टॉलीवुड। अब भोजपुरी में जो फिल्म बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है बॉलीवुड, ठीक है। विदेश में जो फिल्म बनती है उसको क्या कहते हैं, हॉलीवुड। उत्तर भारत में जो बनती है बॉलीवुड, और दक्षिण भारत में जो बनती है टॉलीवुड। आप भोजपुरी फिल्म को टॉलीवुड, समझ गए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि हमारी फिल्में विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती है। यह आर्टिकल जब का लिखा हुआ था डायरेक्टर का, सत्यजीत रे का, क्योंकि इनका जन्म तो 1921 में हुआ था, तो मान लीजिए कि यह लगभग 35 की बात होगी लगभग। तो उस समय हमारी फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आज हम लोगों का मूवी जो है इंटरनेशनल लेवल तक जाता है। विदेशों में हमारी फिल्मों को अंग्रेजी भाषा में डब करके दिखाया जाता है, जैसे हम लोग हॉलीवुड मूवी को डब करके हिंदी में देखते हैं, उसी तरह भारतीय सिनेमा आज विदेशों में चल रही है। तो यह उस समय की बात है, उस समय उतना इसका लेवल नहीं था, तो उसके अनुसार डायरेक्टर ने लिखा और कह रहे हैं कि हमारे फिल्मों में ऐसी क्या कमी है जो विदेशों में यह नहीं जाता है। हॉलीवुड पहले नंबर पर ही क्यों होता है, बॉलीवुड पहले नंबर पर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन and Indian films, the answer must come easily. Let us face the truth. There has been yet no Indian films with
could be acclaimed on all counts where other country has achieved. We have only attempt and that not to not always be with honesty. अब कहा क्या जा रहा है कि भारतीय फिल्मों में ऐसी क्या कमी रह गई जो वह नंबर 1 पर नहीं जा पा रहा है या टॉप पर नहीं जा पा रहा है। तो हमारे यहाँ भारतीय फिल्मों में भारत को ही नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण हम अपने कल्चर को नहीं दिखा पा रहे हैं और हम जो है धीरे धीरे हमारा स्तर जो हो रहा है डाउन हो रहा है। जैसे कि बॉलीवुड मूवीज देखिएगा तो उसमें बहुत चीजों की कमी होती है कि समय के साथ साथ अब उसका स्टोरी उतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। वो उस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ, दीदी है, माँ है, दादी है, बड़े भाई है, पिताजी है, उनके साथ बैठ के देख पाएंगे, बॉलीवुड मूवी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। न उसके सुर ताल का पता है, न अच्छा म्यूजिक है, न अच्छा संगीत है, कह सकते हैं कि उसके गीत है, न स्टोरी है, नग्नता है उसमें ज्यादा, जिससे लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं। इसके बनिस्पत आपको साउथ मूवीज ज्यादा अच्छा लगेगी, ठीक है। उस फिल्म को जब देखिएगा तो उसमें इंडिया को दिखाया जाता है। सबसे पहले तो फिल्म स्टार्टिंग होगा तो एक बहुत बड़ा घर होगा, उस घर में एक ज्वाइंट फैमिली को दिखाया जाता है जो भारत का कल्चर रहा है। उसमें खेतों को दिखाया जाएगा, खेती करते हुए दिखाया जाएगा, उसमें मंदिर दिखाया जाएगा, पूजा पद्धति दिखाया जाएगा। अगर किसी तरह का शादी विवाह समारोह हो रहा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। उन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत अच्छा होता है, महिलाएं साड़ी रहेंगी, लड़कियां सूट में है, पुरुष धोती में है, उन लोगों का ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहता है, ठीक है। हर चीज को बहुत सिस्टमेटिक से दिखाते हैं, उनका स्टोरी अच्छा रहता है, उसमें ड्रामा अच्छा रहता है, कॉमेडी अच्छा रहता है, इमोशंस अच्छा रहता है, जिसके कारण बॉलीवुड से ज्यादा अच्छा अब कौन मूवी हो गया है, टॉलीवुड, साउथ मूवी लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। जब से यूट्यूब आ गया है उसको हिंदी डब रहता है और ज्यादातर आपको फिल्में जो बॉलीवुड की अच्छी फिल्में हैं वह कहीं ना कहीं साउथ मूवी का ही रीमेक है। रीमेक मतलब समझते हैं ना, हाँ, उसी का कॉपी कर लेना, बस उसी को दूसरा एक्टर के थ्रू बना देना। अगर आप मूवीज देखिएगा तो जितना अच्छा मूवी आपको लगेगा ना वो कहीं ना कहीं साउथ मूवी से ही बनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग को इस बात का पता चला क्योंकि अब यूट्यूब के से अगर उस मूवी को देखते हैं तो अरे ये मूवी तो हिंदी में देखे थे, लेकिन तब पता चलता है कि ये हिंदी मूवी वाले जो है बॉलीवुड टॉलीवुड वाले का कॉपी करके बनाए हैं, ठीक है। और बॉलीवुड का कॉपी कौन करता है? नहीं, बॉलीवुड जितना हिंदी में फिल्म बनेगा ना उसका तुरंत भोजपुरी में बना देगा, ठीक है। तो एक दूसरे का कॉपी करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम अपने फिल्मों में भारतीय चीजों को दिखाएं, यहाँ के कल्चर को दिखाएं, तब जाके हमारी फिल्में जो है ऊपर बढ़ेगी। No doubt, this lack of maturity can be attributed to several factors. The producer will tell you about the mysterious entity, the mass which is not formed sort of things. Technicians will blame the tools and will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve of the conditions. In India, it would seem that fundamental concept of coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood. Offered by a queer process of reasoning movement was equated with action and action with melodrama. The analogy with music failed in our case because Indian music is largely improvisational. अब क्या कहा जा रहा है कि दूसरा हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कमी क्या है, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। जिस चीज का इस्तेमाल आज से 25 साल 30 साल पहले हॉलीवुड वाले कर चुके हैं, उस साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यह जाहिर सी बात है कि जो टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज पहले करेगा वही तो आगे होगा। क्या हम लोगों के पास आज इतना मॉडर्न इक्विपमेंट आया, ठीक है, VFX कुछ होता है जिसके थ्रू किसी चीज, जैसे हम लोग देखते हैं कि ट्रेन हीरो बाइक लेके जा रहा है, एक ट्रेन आ गया और वह ट्रेन को बाइक से जंप करा दिया, ठीक है। तो इस साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है ना।
क्या गाड़ी को चला रहे हैं, पहाड़ के ऊपर तरपा दिए, ठीक है, तो यह साइंस और टेक्नोलॉजी है। एरोप्लेन उड़ रहा है, आप उसको दौड़ते हुए जा रहे हैं, किसी छत पर चढ़ के एरोप्लेन को पकड़ लिए, क्या, तो ये क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी है। क्या आप आग में कूद रहे हैं, समुद्र में तर रहे हैं, शिप पर जा रहे हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा छलांग लगा रहे हैं, ठीक है, गोली के दिशा को मोड़ देते हैं, क्या, तो यह सब क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण इसका यूज हम लोग अब कर रहे हैं, जबकि हॉलीवुड वाले इसका यूज पहले कर चुके हैं। तो ये भी थोड़ा मायने रखता है कि किसी चीज को साइंस के थ्रू अब किसी चीज को दिखाइएगा तो वह ज्यादा आकर्षक होता है, ठीक है, तो इसके कारण भी होता है। और दूसरा फिर रीजन बोल रहा है कि हम लोगों का स्टोरी और म्यूजिक इतना अच्छा नहीं होता है। पहले का म्यूजिक जो था अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब के गीतों संगीत जो है फिल्मों में, वह बिना हाथ पैर का होता है, मतलब वह कर्ण प्रिय नहीं है, वह एकमात्र शोर है। आजकल के गाने जो है वह एकमात्र क्या है, शोर है, सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक के बाद बजा देगा, और उसके बाद कि गाना का बोल आप नहीं पकड़ सकते कि गाना आखिर कहना क्या चाह रहा है। एक के वो गाना को हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, सब में गा देगा। तो इस बात को पकड़ना, मतलब पहले का गीत ऐसा होता था कि बीमार आदमी सुन ले तो स्वस्थ हो जाता था कि वाह कितना सुंदर गाना है, क्या, अब आदमी, अच्छा आदमी गाना सुन ले तो बीमार पड़ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि गाना में इतना शोर है कि गाना अगर कभी बजा दे तो बीमार आदमी उठ के पहले खड़ा हो जाएगा कि बजा क्या रहा है, क्या। तो ये सब चीजें हमारे फिल्मों में कमी है, जिसको हमें क्या करना है, समय के साथ दूर करना है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे।